क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक क्यूरी है, और उस डेटाबेस के अंदर जाने के लिए एक क्यूरी है। तो अगर आप इस टाइम इसको सिलेक्ट ऑल सर्च भी करेंगे तो XY स्कूल आएगा ही नहीं। स्कूल आएगा नहीं ना, उसकी वजह यह है कि ये डेटाबेस है, टेबल तो क्रिएट ही नहीं किया ना। क्यूरी तो टेबल सही। के ऊपर चलेगी ना। वो ठीक है टेबल ना। के लिए चलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छा, है। जो अभी ये मैंने नया डेटाबेस स्कूल का बनाया है, उसकी वजह यह है कि मैंने लास्ट क्लास में एक टॉपिक आपको बताया था, यानी कि एक टेबल एडमिशन का था और एक फी का था। और मैंने आपसे कहा था कि जो है दोनों में हमने एक फील्ड को कॉमन रखा था, एडमिशन आईडी। और वो इस वजह से रखा था कि फी जिस बच्चे की आएगी तो आपको पता कैसे होगा कि किस बच्चे की फी है, तो वो एडमिशन आईडी से पता लगेगा। और एक मैंने आप लोगों को काम भी दिया था, और मैंने काम ये दिया था, आप मुझे ये बता दें कि जनाब एडमिशन के टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगी। आप दोनों ने नहीं किया वो काम, ऐसा ही है ना। हाँ। सर मैंने वो किया है, लेकिन मैंने आपको सेंड, अरे मैंने सेंड किया कि नहीं किया, अच्छा, मैं सेंड देख नहीं रहा किया हूँ। आपने, तो चले मेरा आप तो मुझे रह गया। नहीं, सेंड नहीं किया तो चले अभी आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या फील्ड्स होंगी, तो हम क्या टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल एडमिशन। और अब हमें फील्ड बताएंगे ये अब्बास हैं। नहीं, नजीब सर। नजीब, आप तो बताएं। फील्ड मैंने ज़्यादा नहीं डाली, मैंने वही एडमिशन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट टोटल नेम। कितनी फील्ड्स हैं? ओके, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ हाँ बर्थ, जेंडर। हाँ, 6। 6 फील्ड्स है ना। देखिए, 6 फील्ड से नहीं गुजारा होगा ना। आपका जो एक एडमिशन हो रहा होता है, एडमिशन फॉर्म आपने फिल किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक डेटाबेस अच्छा बनाने के लिए, टेबल अच्छा बनाने के लिए एडमिशन आईडी रिक्वायर्ड है आपको, एडमिशन नेम रिक्वायर्ड है आपको, फादर नेम रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है, जेंडर रिक्वायर्ड है। कितनी हो गई ये? 4 हो गई, 5 हो गई। तो उसके 5 हो बाद गए। आपको नेशनैलिटी रिक्वायर्ड है, रिलीजन रिक्वायर्ड है, एड्रेस रिक्वायर्ड है, और जो है एडमिशन फीस रिक्वायर्ड है, मंथली फीस रिक्वायर्ड है, टोटल फीस रिक्वायर्ड है, और रिमार्क्स। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो ये तकरीबन कम से कम 12-13 फील्ड्स होंगी। तो ये तमाम हम्म। फील्ड्स आपको एडमिशन के वक्त चाहिए होंगी। ठीक है ना। क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर डेटा होगा तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप देख सकेंगे कि किसका क्या मामला है, किसका क्या एड्रेस है, किसका क्या नेशनैलिटी है। रिमार्क्स में एडमिशन के वक्त आपने क्या पॉइंट्स वहां पे लिखे थे। तो ये इस तरह से डेटाबेस जो है एक आपके पास, यही देखें ना, सारा का सारा काम जो है ना, जो डेटा एनालिस्ट का काम ही यही है। तो आपने 6 फील्ड्स लिखी हैं, तो 6 नाकाफी हैं, फील्ड्स ज्यादा होनी चाहिए। तो आप जब तक कि उस सिचुएशन में खुद को नहीं डालेंगे और समझेंगे नहीं कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मसला हल नहीं होगा। तो इसको एक दफा हाँ। दोबारा आप दोनों बनाइए एडमिशन के टेबल को, और सोचिए कि क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं। फील्ड्स मिनिमम भी 12-13 होंगी, नहीं तो 15-17 फील्ड्स भी हो सकती हैं। ठीक है। समझ गए। लेकिन जब कभी भी आप जो है ना इस तरह की किसी चीज के अंदर होते हैं, डेटा ड्रिवन कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसमें उसूल यही होता है कि आप जो है ना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा आपके पास डेटा होता है और जितना प्रॉपर आपके पास डेटा होता है, आगे का काम आपका उतना आसान भी हो जाता है, डिसीजन लेना आसान होता है, मैनेजमेंट करना आसान होता है। सारा गेम ही देखें दुनिया में डेटा का चल रहा है। तो डेटा जितना ज्यादा होता है, जितना अच्छा होता है, उतना ही अच्छा रिजल्ट जनरेट होता है। ठीक है ना। तो हमारे पास अभी जो टॉपिक है बहरहाल वो ये है कि हमने यहाँ पर एडी अंडरस्कोर आईडी इंटीजर आइडेंटिटी, एंड मैंने यहाँ पे एक और नया कीवर्ड है, प्राइमरी की। तो इस एडमिशन आईडी को मैंने बना दिया प्राइमरी की, और यहाँ पे जाके मैं कह रहा हूँ एडी अंडरस्कोर नेम वर्षा 100, और इसी तरीके से
AD_class varchar 30। ठीक है ना, मैं अभी सारी फील्ड्स नहीं दे रहा यानी, क्योंकि मैं प्रॉपर डेटाबेस नहीं बनाने लगा, यहाँ पे टेबल नहीं क्रिएट कर रहा। मैं आपको प्राइमरी की और फॉरेन की टेबल्स को जो आपस में लिंक करना है उसको सिखा रहा हूँ। तो मैं सारी फील्ड्स नहीं दे रहा, उससे टाइम लग जाएगा, फिर उसमें डेटा भी इंसर्ट करना होगा, तो इसलिए मैं सिर्फ 3-4 फील्ड्स दे रहा हूँ। तो ये मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो देखेंगे मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। प्राइमरी की का मतलब ये कि आपने इसको एक की दे दी है प्राइमरी, तो अब ये आप इस फील्ड को लिंक कर सकते हैं दूसरे टेबल के साथ। ठीक है ना, तो अब दूसरा टेबल जो हमारे पास है वो है क्रिएट टेबल फी का, और फी आईडी हमारे पास इंटीजर होगी, आइडेंटिटी होगी जिससे ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, और ये यहाँ पे प्राइमरी की हो सकती है, दे सकते हैं हम इसको, लेकिन फिलहाल मैं नहीं दे रहा इसको। और इसके बाद हमारे पास एडमिशन आईडी है, और ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ये इसलिए है ताकि आपको पता लगे कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, फी आ रही है, वो किसकी आ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे फॉरेन की। ठीक है ना, और इसको चूंकि लिंक देना है हमें एडमिशन के टेबल से, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा रेफरेंसेस ऑन, और यहाँ आपको एडमिशन का टेबल देना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, अभी इसका कुछ सेंटेक्स है और मैं हर दफा ही ये भूल जाता हूँ, तो मैं ना देखता हूँ इसका सिंटैक्स क्या है। फॉरेन की सिंटैक्स इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है ना, W3 स्कूल पे जाते हैं, यहाँ पे रेफरेंसेस के बाद क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। तो क्यूरी पे आ जाते हैं, तो रेफरेंसेस देखें माई एसक्यूएल। देखिए मुख्तलिफ डेटाबेसेस होते हैं आपके पास, माई एसक्यूएल जावा का है डेटाबेस, ऑरिकल वालों ने ले लिया अब तो खैर इसको माई एसक्यूएल को। तो ये जो है इसके अंदर ये क्यूरी है, एसक्यूएल सर्वर ऑरिकल और एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का है, एसक्यूएल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और ऑरिकल ऑरिकल वालों का है। इसमें फॉरेन की देने का ये तरीकेकार है। तो इस तरीके से देखें, आपको ना वेब यूज करना आना चाहिए, और जितना आपको अच्छे स्मार्टली वेब का इस्तेमाल आएगा और अपना प्रॉब्लम कोई होती है तो उसको देखना आएगा, उतनी आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इसमें जो है ना फॉरेन की रेफरेंसेस और फिर टेबल का नाम और फिर आईडी का नाम। तो रेफरेंसेस मैंने सही दिया है, ऑन नहीं आएगा, टेबल का नाम है और फिर आईडी का नाम। टेबल का नाम भी सही दिया है, ब्रैकेट में आईडी का नाम है, आईडी है admission_id। ठीक है ना, कॉमा, और कॉमे के बाद हमने दे दिया fee_amount, और ये है इंटीजर। इसमें भी मजीद फील्ड्स मैं नहीं दे रहा, क्योंकि असल मकसद यहाँ पे आपको प्राइमरी की और फॉरेन की समझाना है। इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अब ये क्रिएट हो गया। तो ये जो आईडी है आपके पास, एडमिशन आईडी जो मैंने यहाँ पे दी है, फील्ड इंटीजर, इसके साथ फॉरेन की लगा दिया है, और इसको कनेक्ट कर दिया है, लिंक कर दिया है किसके साथ, एडमिशन के टेबल के साथ, और उसकी आईडी एडमिशन आईडी के साथ लिंक कर दिया है। तो जो प्राइमरी की होती है आपके पास वो यूनिक होती है और नॉट नल होती है। जो फॉरेन की होती है वो आपके पास नॉट नल तो होती है लेकिन यूनिक नहीं होती है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी
करके दिखाया था, गो के वहां पे प्राइमरी की फॉरेन की नहीं दी थी, लेकिन आपको बताया था कि अगर आप एक बच्चे का एडमिशन करते हैं तो उसकी मल्टीपल फीस आती है, मल्टीपल फीस आती है तो उसके टेबल के अंदर एडमिशन आईडी मल्टीपल आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बात काम दोबारा करते हैं, आपको समझ में आएगा। और हम क्या करते जो आपने हैं, ग्रुप बाय क्रॉस यूज किया था। हाँ जी, हम करते हैं इंसर्ट इनटू, एडमिशन में पहले इंसर्ट कर लेते हैं, और आईडी इंसर्ट करने की हमें जरूरत है नहीं क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। नेम में आप कोई नेम इंसर्ट करें, क्लास में आप कोई सी भी क्लास इंसर्ट कर दें, और इसको इस तरह से करते हैं हम। नेम और क्लास, वैल्यूज नहीं दी मैंने, वैल्यूज लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से इसको कॉपी करता हूँ और ऐसे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ डेटा चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ डेटा हमारे पास इंसर्ट हो गया। हम इसको चेक करते हैं जाके। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है ना। अब बास की स्पेलिंग गलत हो गई है, हम इसको अपडेट करके ठीक कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमने क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की देख रहे हैं, तो उसको हम आगे चलते हैं। इंसर्ट नाम में क्या रखा है सर? इनटू, इंसर्ट इनटू फी वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर फी के अंदर हमारे पास फी आईडी है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। एडमिशन आईडी हमें देनी पड़ेगी, हमने दे दी 1, कॉमा, और फी अमाउंट हमारे पास आया है, दैट्स एडमिशन अमाउंट आया है, हमने लिख दिया 10,000। और इसको हम चलाते हैं तो ये हो गया, ठीक है ना। इसको हम करते हैं यहाँ पे, तो ID 1 के अगेंस्ट ही हमारे पास 5,000 आए हुए हैं, और फिर 5,000 आए, 2 दफा आए हैं। तो अब आप देखें, अगर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फी करके हम चेक करते हैं, तो देखें एडमिशन ID 1 के अगेंस्ट 3 दफा फीस आई हुई है, एक एडमिशन फीस आई हुई है, 2 मंथली फीस आई हुई है, ठीक है ना। तो जो फॉरेन की है उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, तो उसके अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है 1। इसी तरह दूसरे बच्चे की किसी की फीस आई है, तो हम यहाँ पे जाके टू करते हैं, इसकी मंथली फीस भी आई हुई है, तो हम ये करते हैं। तो ये भी आपके पास, इसको दोबारा चला के देखें, ये आ गया। अब जो आपको बात समझानी है वो ये कि अगर आप कोई रिकॉर्ड ऐसा इंसर्ट करते हैं कि 6, तो अब देखें ये आपको एरर दे रहा है, और एरर ये दे रहा है कि ये आपको बता रहा है कि भाई ये जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं एडमिशन आईडी में, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है फॉरेन की कांस्टेंट और ये तमाम मामलात हैं एडमिशन के टेबल से। आपको ये बता रहा है कि देखें ये जो ID 6 आप दे रहे हैं ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका एडमिशन का टेबल है उसमें ऐसी कोई आईडी मौजूद नहीं है, एडमिशन आईडी। तो जब एडमिशन के टेबल में ऐसी कोई एडमिशन आईडी मौजूद ही नहीं है, तो आप फी के अंदर कैसे उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको करके दिखाया था, वहां इंसर्ट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि देखिए ये लॉजिकली ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक बच्चा जिसका एडमिशन नहीं हुआ हुआ, और एडमिशन नहीं हुआ हुआ ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एडमिशन के टेबल में उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो उसकी फी कैसे आ सकती है। भाई ऐसे ही है ना। तो एडमिशन प्रोसेस होगा तो आपके पास फी आएगी,
और यहाँ पे ये यही इसीलिए आपको एरर दे रहा है, और ये आपको बता रहा है कि ये आप नहीं इंसर्ट कर सकते। आप कौन कौन सी आईडी इंसर्ट कर सकते हैं? आप 1 से लेके 4 तक कर सकते हैं, 5 भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, 4 कर लेगा। तो ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने इसको प्राइमरी की दिया हुआ है एडमिशन जी आईडी को। बिल्कुल इसलिए नहीं कर रहा कि फी का टेबल में एडमिशन आईडी फॉरेन की है, और वो फॉरेन की लिंक बनी हुई है आपके पास एडमिशन के टेबल के अंदर आईडी के साथ, और एडमिशन आईडी इस तरह की कोई मौजूद नहीं है। देखिए 4 कर लिया इसने, 4 से ऊपर कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि 4 से ऊपर कोई रिकॉर्ड मौजूद है ही नहीं एडमिशन के अंदर। समझ गए बात? तो ये जो जी। हमारा डेटाबेस है, ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए इस बात को आप समझें। भाई आपको आ रही है नजीब आवाज? जी सर। देखिए इस बात को जी आप जी। समझें कि एडमिशन आईडी, एडमिशन का जो टेबल है, इसमें अगर आप तमाम फील्ड डालेंगे तो कम से कम भी 12-13 फील्ड्स आएंगी। ठीक है, अगर आप इसी टेबल के अंदर, एडमिशन के टेबल के अंदर ही फी भी इंसर्ट करना शुरू कर दें। क्या इंसर्ट करना शुरू कर दें? फी, जी। मंथली फी, एडमिशन फी, और हर महीने जो फी आ रही है वो फी भी आप उसी के अंदर डाल रहे हैं। तो उससे होगा क्या? उससे आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आएंगे, आपके पास डेटा फालतू आएगा, फील्ड्स फालतू आएंगी। यानी कि देखिए ना, अब एडमिशन तो एक दफा होगा ना, तो एडमिशन हो गया, ठीक है। अब जब आपके पास मंथली फी आ रही है तो हर दफा रिकॉर्ड आपके पास इजाफी आएगा। मेरा ख्याल है बात समझ नहीं आ रही है। नहीं, समझ आ रही है सर। आ रही नहीं है? नहीं सर, आ रही। हाँ आ गई, दोनों को आ रही है। जी। देखिए मैं फिर भी हम्म। आपको एहतियातन जो है ना थोड़ा सा बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। डेटाबेस में भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वहां पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं एक्सेल के ऊपर आपको बताता हूँ थोड़ी। क्योंकि सर एडमिशन आईडी तो एक यूनिक आईडी है ना। यूनिक आईडी है, मैं देखें, तो वो। एडमिशन आईडी यूनिक आईडी, एक तो ये प्रॉब्लम आपके पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि लेट्स से कि यहाँ पे दिया हुआ है आपने एडमिशन आईडी, एडमिशन नेम, एडमिशन क्लास, टीओडी, ठीक है। इसी तरह से सब फर्ज कर लें आपके पास 13 फील्ड्स हैं, और इसी के अंदर आपने दिया हुआ है टी आईडी, टी अमाउंट, टी टाइप, ठीक है ना। तो आपने एडमिशन आईडी 1 दी, उसका कोई नाम दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ दी, या फी आईडी आपने दे दी, फी अमाउंट आपने दे दिया, फी टाइप आपने एडमिशन दे दिया, ठीक है। अब एडमिशन आईडी आपने 2 दे दी, उसका कोई नाम दे दिया, क्लास दे दी, डेट ऑफ बर्थ दे दी, फी आईडी दे दिया आपने, फी अमाउंट दे दिया आपने, फी टाइप दे दिया आपने, ठीक है। अब इसी तरह एडमिशन आईडी 1 की आपके पास फीस आई है, तो फीस आई है, आपने फिर जनाब नाम दिया उसका, क्लास दी उसकी, और डेट ऑफ बर्थ दिया उसका, और फिर आपने उसकी फी आईडी दे दी, और फिर आपने फी अमाउंट उसका दे दिया, और फी टाइप आपने दे दिया। अब इसी तरीके से दोबारा उसकी फी आई है 1 वाली आईडी की, तो लेट से 1 आईडी दे दिया आपने, उसका नाम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ है, फी आईडी चेंज होगी, फी अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि ये जो डेटा है ना, ये आपके पास क्या हो रहा है, ये डेटा आपके पास रिपीट हो रहा है। फी आईडी, एडमिशन अमाउंट, ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये डेटा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
अब बच्चा अगर 5 साल पढ़ रहा है, 2 साल पढ़ रहा है, जितने भी अरसे पढ़ रहा है, जितनी दफा वो फीस दे रहा है, यहाँ पे ये डेटा जो है ना वो रिपीट होगा आपके पास। तो इस चीज से बचने के लिए डेटा को तरीके के साथ अलग अलग टेबल्स में हम रखते हैं, ताकि डेटा रिपीट ना हो, डेटा फैच करना आसान हो जाए, स्पीड आपके पास बढ़ जाए। जब आपके पास एक ही टेबल में अगर आप सारा डेटा डाल देंगे तो उससे स्पीड भी मुतासर होगी, फंक्शनैलिटी भी मुतासर होगी। तो हम क्या करते हैं, टेबल्स को अलग अलग बनाते हैं। एडमिशन का टेबल अलग बना दिया, फी का टेबल अलग बना दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस एडमिशन की सारी डिटेल्स चाहिए, कि जिसकी फी आ रही है उसकी डिटेल भी आपको चाहिए, उसका नाम भी चाहिए, उसकी एज भी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, सारी चीजों का आपको चाहिए। तो वो पता कैसे चलेगा कि किसकी फी आ रही है? तो वो पता रखने के लिए आपको दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करना पड़ेगा। तो बजाय ये कि एक ही टेबल के अंदर आप सारे कॉलम्स दे दें, आप टेबल्स को अलग अलग करते हैं और उनको आपस में लिंक कर देते हैं आईडी के थ्रू। ठीक है ना? और इस तरह से प्राइमरी की फॉरेन की बना देते हैं। तो आईडी पहचान होती है और उससे आप पता कर लेते हैं कि भाई क्या है। और ये मजीद आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि अगले जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, थोड़े से एडवांस टॉपिक्स अब शुरू हो जाएंगे आपके, कि दो टेबल्स को किस तरह से आपस में ज्वाइन करना है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, मुझे पता है मसरूफ लोग हैं आप लोग, लेकिन टाइम निकाल के इन क्यूरीज को आपने करना पड़ेगा। कुछ भी जुगाड़ लगाएं, किसी तरह से भी इंस्टॉल करें, ऑनलाइन देखें, थोड़ा टाइम लगाएं इसके ऊपर कि ये क्यूरीज आप रन करें। और क्यूरीज आप नहीं रन कर पा रहे तो एटलीस्ट वीडियो देख के क्यूरी को अपने हाथ से आप लिखें, ताकि आपको पता चले कि किससे क्या हो रहा है और उसको समझें। तो किसी ना किसी दर्जे में इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे फिर जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज आएंगी वो लेंदी होंगी। तो ये बेसिक अगर आपको नहीं आती होंगी तो वो भी नहीं समझ में आएंगी, वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगी। तो अभी तक तो देखें कोई चीज मुश्किल नहीं थी, सारी चीजें ना ये आसान थी। तो आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। जी सर। जी जी सर। ठीक है ना? तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस के बगैर मसला हल नहीं होगा। प्राइमरी की फॉरेन की का टॉपिक मैंने आज आपको ये कवर करवा दिया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मजीद इसके ऊपर हम काम करेंगे। और अब आप देखें, प्रैक्टिस करें इसकी कि डेटाबेस किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह से आप किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो इसके आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। यानी कि देखिए, आप स्कूल को एक पूरा सिस्टम बना के दे रहे हैं, एडमिशन से लेके, फीस से हम्म। लेके, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स से लेके, सारी चीजें। तो क्या डेटाबेस बनेगा, उसमें कितने टेबल्स होंगे और हर टेबल में कितनी फील्ड्स होंगी, ये सब आपको आना चाहिए करना। तो ये आप करना शुरू करेंगे, सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई इसके अंदर ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, तो सर सिंपल है इसका तो चीजें। मतलब होगा कि काफी सारे टेबल्स भी लिंक हो सकते होंगे इस ऐसा ही तरह, है, आप तीन चार काफी टेबल सारे लिंक्स कर दो। टेबल से लिंक होते हैं। जैसे फी तो मैंने अभी हम्म यहाँ पे प्राइमरी की नहीं दिया, फी यहाँ प्राइमरी की हो सकता है और किसी दूसरे टेबल के अंदर फी फॉरेन की हो हम्म सकता है। तो जितना बड़ा सिस्टम होता है उतने ज्यादा टेबल्स बनते हैं, उतना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और उसी हिसाब हम्म। से आपकी वर्थ होती है कि जितना अच्छा बड़ा डेटाबेस आपको मैनेज करना आता है। तो इस तरह से आप छोटे लेवल पे शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बड़े लेवल पे। अच्छा, एक सवाल सर जी के, अब ये आपको जो प्राइमरी की एंड फॉरेन की आपने दिए हैं, ये आपको सिर्फ आप क्रिएट टेबल करते हुए दे सकते हो, या आप आगे जाके ऑल्टर भी कर सकते हो, टेबल को ऑल्टर करके दे दिया बीच में? देखिए, ऑल्टर करके भी दे सकते हैं, लेकिन देखिए ऑल्टर करने में ना जो इशू आता है, प्राइमरी की फॉरेन की को एग्जैक्टली ऑल्टर करके दे के देख लेते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने करके चेक किया है कि नहीं। लेकिन देखिए इशू क्या हम्म। आता है, इशू ये आता है कि आप के डेटा के अंदर, आपके टेबल के अंदर अगर पहले से रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, फर्ज कर लें कि एक एडमिशन आईडी है, उसमें उसमें आपके पास आईडी रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं। फिर आप उसके अंदर जाकर अगर आइडेंटिटी लगाएंगे या प्राइमरी की लगाएंगे, वो आपको नहीं लगाने देगा। वो क्यों नहीं लगाने देगा? क्योंकि उसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू मौजूद है ना। पॉइंट हम्म। समझ रहे हैं? जी। अब एक फील्ड है, उस फील्ड में नल रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। आप ऑल्टर करके उसको कहते हो कि यार इसको नॉट नल कर दो,
वो नॉट नल कैसे लगाएगा उसके ऊपर? नहीं लगा सकता, क्योंकि ऑलरेडी नल रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद है। आपको उसको एम्प्टी करना पड़ेगा, उस टेबल को एम्प्टी करना पड़ेगा, और एम्प्टी करने के बाद फिर आप उसके ऊपर नल रिकॉर्ड लगा सकते हैं, या फिर आप जो नल रिकॉर्ड है उसको खत्म करें, सारी फील्ड्स फिलअप हुई भी हो, फिर आप नॉट नल लगाएंगे तो लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऑल्टर या चल पूरा जाता, कॉलम ड्रॉप कर दें आप? हाँ कॉलम ड्रॉप कर दें, या नया, और फिर नया कॉलम और फिर ऑल्टर करके नया कॉलम बनाते हुए उसको नॉट नल कर दें, समझ गए? हम्म तो फिर लगा देगा। तो इस तरह की चीजें हैं वो आप। और इसी तरह से यूनिक है, यूनिक का कांस्टेंट हमने इस्तेमाल तो नहीं किया, मैंने ऐसे ही आपको वर्बली बताया था। अब एक कॉलम है, उसके अंदर वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी कि तो वो नहीं होगी डुप्लीकेट। ना यूनिक? हाँ तो वो फिर आप बेसिकली उसको, नंबर रिपीट नहीं करेगा ना वो? हाँ जी, नंबर या नाम कोई भी चीज है वो, अगर उसके कुछ भी वो अंदर रिपीट नहीं रिपीट करेगा? रिपीट हो रही है और आप ऑल्टर करके या उसको यूनिक लगाएंगे तो वो नहीं लगाने देगा आपको। समझ गए ना बात? तो हम्म इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भाई कर लीजिए आप लोग, और फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन आपका मंडे होगा तो टेस्ट है, उसकी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? सर, एक हाँ क्वेश्चन रियली क्विक। आइडेंटिटी में और यूनिक में एक दफा फर्क बता देंगे जल्दी से? देखो, यूनिक तो समझ दे, आ गया, देखो आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको क्या करता है कि जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो वो एक वैल्यू ऐड करके उसमें दे देता है। और अच्छा, वो 1 2 3 4 होता रहेगा आइडेंटिटी, वो? हाँ ओके। जी, वो होता रहेगा। जब वो 1 2 3 4 होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो नॉट नल भी है और यूनिक भी है, ठीक है? लेकिन हम्म किसी फील्ड को आप अलग से यूनिक या नॉट नल लगा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी फील्ड को अलग से यूनिक लगाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट, वैल्यू नहीं जारी होती है, आपको वैल्यू मैनुअली देनी होती है। लेकिन आप सही। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते यूनिक के अंदर, और नॉट नल को खाली नहीं छोड़ सकते। आइडेंटिटी वो काम ऑटोमेटिकली कर देता है, उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू ऐड हो रही होती है, ठीक है ना? तो जरूरी ठीक। नहीं है इंटीजर, यूनिक और नॉट नल तो किसी वर्चार वैल्यू पे भी लग जाता है, ठीक है? हम्म चले, सही है, सही है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज, ख्याल ओके, रखिएगा अल्लाह ओके, अपना। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।